लोगों के कथावाचक कुछ ऐसे हैं जो चार्ज करते हैं पैसे की, क्योंकि प्रकृति की चूंकि आप प्रकृति के हो चुके हैं, उनके करीब हैं, क्योंकि आप एक माध्यम है। व्यक्ति जो अज्ञानी है, उसको आप रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि धन इतना बड़ा होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे तो गवाह दीदी जी खड़ी हुई हैं, बिल्कुल बता दें, मैंने इनको कोई चार्ज नहीं बताया अपना। आप नहीं बताए हैं, लाखों रुपए का चार्ज एक एक दिन का है। और अभी हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है, पिछली साल बहुत भव्य आयोजन किया गया था, और मैं नाम लूंगा तो जो मेरा प्रश्न है छोटा हो जाएगा। देखिए, आजकल वही इम्पोर्टेंट है जिनकी दक्षिणा 1 लाख है एक दिन की, क्योंकि देने वाले भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं, क्योंकि आजकल कथा जो है वो धर्म के लिए कम, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा करवा रहे हैं। अर्थ की प्राथमिकता देखिए, जिसके पास पैसा है ऊपर आ जाता है, वही आरती करता है। जो व्यक्ति मान लीजिए उसके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, उसको अवसर नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम मुबारकपुर बड़ा गांव में हैं। यहाँ पर संगीत में प्रभु श्री राम की राम कथा चल रही है, और जो कथावाचक हैं महाराज जी, क्या नाम है, थोड़ा किनारे हटिए, कथावाचक श्री बाल किशोर दास जी महाराज जी हैं। आज इनसे संगीत में राम कथा का आयोजन जो किया गया है किन्नर समुदाय द्वारा, आपका नाम क्या है? रेशमा जी द्वारा किया गया। इनके मतलब और भी सहयोगी हैं। देखिए, जब धर्म की आस्था पराकाष्ठा, जब व्यक्ति को कुछ अच्छा करना होता है, जब व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है, तो कुछ धार्मिक कार्यों से, क्योंकि व्यक्ति 2 स्थितियों में धर्म से जुड़ता है। पहली चीज़, जब वह हर जगह से परेशान होता है, दुख से द्रवित हो जाता है, तो आखिरी रास्ता, उसको मंजिल एक ही जगह होती है, वो धर्म होता है। धर्म के आगे झुकता है, वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। और जब तक व्यक्ति शक्तिशाली होता, संभववादी होता है, तब तक वो प्रकृति को कुछ भी नहीं मानता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि जब ज़रूरत होती है उसे स्वीकार करता है, जब ज़रूरत होती है तो उसे छोड़ भी देता है। तो हम चलते हैं, महाराज जी से कुछ बात करेंगे। कुछ खट्टी बातें भी हो सकती है, कुछ मीठी बातें भी हो सकती है, क्योंकि धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं। जो हमारे अंदर अज्ञानता है, उसको भी हम जानना चाहेंगे। चलिए बाबा जी, परिचय दीजिए पहले। श्री अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से है। यह 9 दिन का कथा है, इसमें आप आए हैं, तो पहली बार इस क्षेत्र में? पहले आ चुके हैं अतरौलिया क्षेत्र में, सम माता जी के स्थान पे आ चुके हैं पे। अच्छा, आप जहाँ पे कथा वाचन कर रहे हैं, जो श्रवण करने वाले हैं, तो भीड़ कुछ कम दिख रही है हमको। हाँ, थोड़ा मौसम भी नहीं ठीक था, आज बारिश थी, या फिर समय ऐसा है कि जिस समय में लोग खाली नहीं, जो कि कथा सुनना लोग शाम को पसंद करते हैं, क्योंकि फ्री होकर के महिलाएं भी घर का काम कर लेती हैं, तो आती है जरूर। महिलाएं तो आस्थावान होती ही। हाँ, होती हैं, पर आजकल वो भी होता, शाम के टाइम, रात्रि के टाइम महिलाएं कम आ पाती हैं, पर आएंगे लोग, भीड़ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है जी। बाबा जी, एक चीज़ हमारे अंदर सवाल होता है, जैसे व्यक्ति, जैसे होता है ना कि पैसा, जो लोग कहते हैं कि मोह माया और चीज़ों से व्यक्ति को परे रहना चाहिए, 4 दिन का जीवन है, फिर समाप्त हो जाएगा, नश्वर संसार है। इसके बाद भी पूरी जो मानव जीवन है एक होड़ में लगी हुई है, वह पूरी तरह से मतलब एक दूसरे को, चाहे पीछे करने के लिए, चाहे धन की लालुकता हो, चाहे पैसे की, चाहे पद की, हर तरह की। और आपके समाज में, चूंकि आप जिस समुदाय में हैं, क्योंकि आप सन्यासी हैं जी, ये समुदाय तो मतलब परमात्मा के एकदम करीब का है, क्योंकि आप जय पराजय विजय सारी चीज़ों को समान मानते होंगे। आपके लिए हानि लाभ बराबर होता होगा, लेकिन हम जैसे मनुष्यों के लिए थोड़ा सा हानि लाभ में हम दुखी हो जाते हैं, चीज़ों लाभ में खुश होते हैं, हानि में दुखी होते हैं। तो आपके भी जैसे कथावाचक शब्द जो है, क्योंकि आप ज्ञानी व्यक्ति ही कथा करेगा, तो मुझे भी एक चीज़ मेरे मन में काफ़ी दिनों से सवाल उठ रहा है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूँगा तो बड़ी बात हो जाएगी, उस पर बड़ी टिप्पणियाँ हो सकती हैं। आप लोगों के कथावाचक कुछ ऐसे हैं
जो कार्य करते हैं पैसे की, क्योंकि प्रकृति की जो, क्योंकि आप प्रकृति के हो चुके हैं, उनके करीब हैं, क्योंकि आप एक माध्यम है, व्यक्ति जो अज्ञानी है उसको आप रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि धन इतना बड़ा होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे तो गवाह दीदी जी खड़ी हुई हैं, बिल्कुल बता दें, मैंने इनको कोई चार्ज नहीं बताया अपना। आप नहीं बताए हैं, लाखों रुपए का चार्ज एक दिन का है। और अभी हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है, पिछली साल बहुत भव्य आयोजन किया गया था, और मैं नाम लूंगा तो जो मेरा प्रश्न है छोटा हो जाएगा। देखिए ऐसा क्या है, जैसे वो बताते हैं कि ये नश्वर संसार है, यहाँ पैसे का कोई मोल नहीं है, मतलब वही है संसार सेमर का फूल। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। देखिए, यदि मैं बगैर पैसे को, जिसको आप पैसा कहते हैं, हम उसको दक्षिणा कहते हैं। दान और दक्षिणा दो है। दान में दक्षिणा में जमीन आसमान का फर्क है। दान उसको कहते हैं आपने ला के 100, 200, 500 यहाँ दान कर दिया, वो दान होता। मैं यहाँ 3 घंटा कथा कह रहा हूँ, आपने मुझे 1121 रुपया दे के चले गए, वो दान नहीं है, वो तो दक्षिणा है। दक्षिणा का मतलब मजदूरी का जो है सरनेम हो गया, पर्यायवाची। आपका जो, और एक बात और आपको बताएं सर जी, 1-1 लाख रुपए आजकल वही इम्पोर्टेंट है जिनकी दक्षिणा 1 लाख है एक दिन की, क्योंकि देने वाले भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं। क्योंकि आजकल कथा जो है वो धर्म के लिए कम, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा करवा रहे हैं, इसलिए वो 1 लाख ने करोड़ों रुपया दे देंगे। अब ये दीदी जी करवा रही हैं, ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं करवा रही। इनको प्रतिष्ठा यदि बनानी होती तो कथा का पैसे लगा करके 4 व्हीलर लेकर के चलती। तो कुछ लोग तो धर्म के लिए, और दूसरी बात अर्थ जरूरी है, पर अर्थ दूसरे नंबर पे। हमारे 4 पुरुषार्थ, पहले नंबर पे धर्म, दूसरे पे अर्थ, तीसरे पे काम, चौथे पे मोक्ष। ये चारों जीवन में आवश्यक है। पर विडंबना ये हो गई समाज की कि हम आप लोग सभी लोग, हम लोग अर्थ के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हैं। अर्थ के लिए हमको प्रयोजन करना नहीं है, हमको प्रयोजन करना है तो धर्म के लिए करना है। धर्म के लिए चलिए आप, अर्थ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बिना अर्थ का काम नहीं होने वाला तीसरे नंबर का, और जब काम नहीं होगा तो फिर चौथे नंबर का मोक्ष नहीं होगा। नहीं, हम एक चीज, हमारे जिसे हमको भी पढ़ाया भी गया है, आलस्य कुशो विद्या, कुविद्या कुतो धनम, मतलब कुधनम कुतो मित्रम। मतलब मित्र नहीं तो सुख कहाँ। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, उसके पास अगर मित्र नहीं है तो सुख कहाँ। तो जो ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है। लेकिन जब जो भगवान के करीब हो, जो जानता है कि यह नश्वर, ये चीजें नश्वर हैं, इनका कोई मतलब रोल नहीं है, वह भी अगर इसके पीछे भग रहा है तो क्या है। जैसे आपने प्रतिष्ठा की बात की, यह बात सही है, क्योंकि जो बड़े बड़े संत महात्मा जो कथावाचक बुलाए जाते हैं, कहीं न कहीं जैसे उनकी डिमांड होती है, उस हिसाब से आते हैं। क्योंकि अगर कथा महंगी हो जाएगी तो भक्त लोग कहाँ जाएंगे? जो गरीब होगा उसी के अंदर भक्ति होगी। उनके लिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा, थोड़ा कहना चाहूँगा। उनको जितनी दक्षिणा की वो नहीं आवश्यकता, 1 लाख 2 लाख 10 लाख की जो आप बता रहे हैं, उसकी आवश्यकता कम है। वो यदि उसका डिमांड नहीं किए तो उनकी इमेज की डर है कि इमेज कम हो जाएगी मेरी। अभी हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पोहरी जी में। अभी 2 साल पीछे एक हमारे यहाँ रामोस सेठ, उन्होंने राम कथा का पाठ करवाया, और कौन से शास्त्री जी थे वहाँ से आए थे, शायद मतलब पश्चिम से आए थे, क्या नाम उनका इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। उनकी जो सिंहासन छत्र छाया थी बड़ी भव्य लगी थी। और मुझे कथा में जो चीजें मिली, और यहाँ पे तो कुर्सी पे बैठे हैं लोग, वहाँ पे तो नीचे बैठे थे। और महाराज जी की ही आरती होती थी, ना किसी और की। और क्योंकि व्यास गद्दी हो जाती है और उसकी गद्दी की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमको जहाँ तक पता है। लेकिन दिखावा इतना बढ़ जाना, जो प्रकृति से, मतलब भगवान से भी ऊपर होना, ये मुझे नहीं लगता मनुष्यता से परे चीज हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ क्षण के लिए व्यास पूजन होता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ।
वो कुछ क्षण के लिए स्वरूप होता। जैसे कहते हैं कि पति परमेश्वर होता, नहीं, पति जो है स्त्रियों के लिए परमेश्वर के जैसा होता। परमेश्वर परमेश्वर होता, पति पति, संत संत होते हैं, भगवंत भगवंत होते हैं। हम लोगों का कार्य ये है कि आप लोगों के माध्यम से टेंट लगा हुआ है और यहाँ बढ़िया पंडाल लगा हुआ, लोगों को बुलाना, लोगों को बुला के अपने से जोड़ना। ये लोग मुझसे जुड़ जाते हैं और वो जब जुड़ जाते हैं तो लोग करते क्या हैं, चाहे कथावाचक हों, चाहे वो संत हों, चाहे कोई भी हो, वो करते क्या है कि जुड़े हुए लोगों को अपने पास से भगवान के पास हटने नहीं देते। और एक चीज और है, जब ऊपर जहाँ जो कथावाचक होते हैं वहाँ जैसे अर्थ की प्राथमिकता देखिए, जिसके पास पैसा है ऊपर आ जाता है, वही आरती करता है। जो व्यक्ति मान लीजिए उसके अंदर भक्ति हो, प्रेम हो, उसको अवसर नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता और वो बेचारा जो है लज्जा के कारण बैठा ही रह जाता। पर ये धर्म नहीं है, ये धर्म बिल्कुल नहीं है, अधर्म है। कथावाचक हो, भगवान राम की कथा कह रहे हैं और भगवान राम के चरित्र को अगर देखा जाए, उन्होंने उसको अपनाया जो असहज था, जो एकदम गरीब था, जो निरीह था, उसको जैसे शिवरी जैसी। इसमें क्या कहना है? तो बिल्कुल हम तो यही कहना चाहते हैं कि उसी को अधिकार भी है राम जी की कथा कहने की, जिसको दीन प्यारे लगे, जिनको दीनों से प्रेम हो। और जो पैसे वाले, पैसा तो जरूरी है लेकिन आप प्रेम सबसे बराबर करिए। श्री राम जी सुग्रीव से भी, सुग्रीव राजा था, राजा का भाई था, सुग्रीव से भी प्रेम किए, लेकिन श्री राम जी सबरी से भी प्रेम किए, केवट से भी प्रेम किए। तो आप दीनों से भी प्रेम करिए, पैसे वाले से खाली मत करिए। पैसा तो आवश्यक है, उनको बार बार बिल्कुल उनका सत्कार है, उनका भी जो है सम्मान है, लेकिन जो दीन है, जो बेचारे बैठे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ सभी मेरे जो श्रेष्ठ कथावाचक हैं उन सबसे हाथ जोड़ के सबसे यही चाहता हूँ कि कृपया आप माइक के माध्यम से बैठे हुए जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास अर्थ नहीं है, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि जरूरी नहीं है, भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं पुष्प लाने से, प्रेम से आकर के प्रणाम कर लो, उनके मनोबल को बढ़ाइए। वो बेचारे भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो बहुत चीज़ों को आपने बताया, और हम चाहेंगे कि इस तरह से भावनाएं जो कथावाचक हैं उनके अंदर भी द्वेषपूर्ण भावना ना हो। जैसे समाज में जो चीज़ें ऊंच नीच भेदभाव, चूँकि जो भगवान श्री राम का चरित्र जो था वह हमेशा त्याग का था, और उस त्याग वाली भावना से लोग पूजा पाठ करें, जिसमें कहीं ना कहीं जो आता है, एक दिखता है, वो दिखना नहीं चाहिए। यही राम कथा का असली मतलब हो गया। बिल्कुल भेद ना रहे, भेद ना रहे, हाँ? भेद रहे। राम राज, तो राम राज की पहचान क्या? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वायुर ना काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। समता होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए छोटे बड़े की। राम अगर पिता की वचन माने तो राम मतलब पुरुषोत्तम, राम पुरुषों में उत्तम हुए, लेकिन भरत का त्याग कहीं न कहीं राम के त्याग से बड़ा, जिन्होंने तिनके की भांत उस राज्य को, दशरथ की चौगंडी सेना को त्याग तो हुई। आज जैसे हमारे घर में भाई भाई की लड़ाई हो रही है कि ये वाला पार्ट हम लेंगे, अच्छा वाला, और लड़ाई हो तो कैसी हो? भारत की लड़ाई हो। भरत जी कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा अयोध्या का राज, और राम जी कह रहे नहीं आपको लेना है। इसीलिए तो हमारा जो धर्म है, इसीलिए राम को हम आदर्श मानते हैं ना, उनका परिवार आदर्श मानते हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम में। चलिए, फिर इसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान श्री और भी हम बातें करेंगे फिर आगे भी। चलिए, आयोजक से भी बात कुछ करें। चलिए, परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय यही है कि मैं किन्नर समाज से हूँ और इस बड़े गांव मुबारकपुर धरती पे रहती हूँ। अच्छा, आपके अंदर जो जितनी बड़ी आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, तो क्या आपकी बहुत दिनों से इच्छा रही होगी ऐसा एक कार्यक्रम हम करवाएं? और क्या जो कथावाचक में महाराज जी को बुलाएं, इनके अलावा कोई और भी आपके दिमाग में था कि यही थे महाराज जी? मैं बात तो बहुत लोगों से करी जी, लेकिन दक्षिणा के कारण मैंने उनको त्याग कर दी। अच्छा, डिमांड होती थी? जी, डिमांड होती थी, बाहर बाहर से मैंने बात करी है। सबसे महंगा कौन लगा आपको जिससे कहीं बात? जी, मैं जैसे आप जो है बात नाम नहीं बताना चाहते, वैसे मैं भी किसी गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहती। फिर मेरे नंदलाल दास जी संत मुझसे मिले, फिर मैंने उनसे अपनी व्यथा बताई कि महाराज जी मुझे कथा करवाना है। फिर महाराज जी से उन्होंने परिचय करवाया। महाराज जी को मैं अपने शरण में बुलाई कि महाराज जी मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ और आपका कथा वार्ता मैं लोगों में फैलाना चाहती हूँ, और उससे मुझे भी खुशी मिले, मेरे नगर के वासियों को भी।
तो महाराज जी ने कहा कि दीदी जी ऐसा है कि आप एक किन्नर होकर के इतनी बड़ी त्याग करके और इतनी बड़ी पंडाल लगा रही हैं, तो मैं एक संत होकर के आपका पूरा पूरा सहयोग करूंगा, और जो आप 1 रुपया देंगी तो मैं 1 रुपया लूँगा, आप 1 करोड़ देंगी तो 1 करोड़ लूँगा, लेकिन मैं अपने मुंह से आपसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। यही मेरी इनकी बात हुई है। अब ये मेरे ऊपर है, भगवान भगवती माई जितना मुझे देंगी उतने से मैं इनका दक्षिणा दे करके इनका स्वागत करके इनका चरण का आशीर्वाद लूँगी। ये तो राम की कृपा है। अगर दक्षिणा अधिक हुआ तो राम की कृपा होगी, अगर कम हुआ वही राम की कृपा है। देखिए, जो किन्नर होते हैं, संत होते हैं और साक्षात भगवान, तो भगवान का ही देन है जो आज ये किन्नर मांग रही हैं, और उन्हीं का भी देन है कि जो किन्नर आज दुआ और बद्दुआ दे रही हैं। ये हमारे श्री राम जी का ही देन है, उनके ही कारण हम लोग को ये